बच्चे कह रहे थे कि प्रीवियस जो पेपर हुआ है लास्ट टाइम 2018 में सब इंस्पेक्टर का, वो सर लेके आइए। तो फाइनली मैं आपके लिए वो लेके आ चुका हूँ। अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ से आप आइडिया ले लीजिए कि करंट किस तरह आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जो अब आप पढ़ेंगे तो इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर पढ़ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा मत पढ़ना क्योंकि स्टैंडर्ड तब से काफ़ी चेंज हो गया है, तो इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, इन विच स्टेट इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको पता है ये आसाम में है, ठीक है। और ये चीज़ें आपने पढ़नी है, नेशनल पार्क्स, वेटलैंड, रामसर साइट, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। दूसरा है ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ये आपका जो है इनिशियल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है। उसके बाद विच एट्रीब्यूट ऑफ अ साउंड वेव इज रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ अ साउंड, इसका आंसर आपका जो है वो एम्पलीट्यूड है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो प्रिंस दारा शिकोंजा था उसका फिजिशियन है ना, मुगल कोर्ट में कौन आया था, वो था फ्रैंकोइस बर्नियर। उसके बाद एन एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, ठीक। ये आप जानते हैं कि 3 तरह की हैं, एक 352 में आती है नेशनल, 56 में आती है स्टेट, और 360 और 350 ये आता है 360 में आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये 3 चीज़ पे लगती है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ये हमने पढ़ा है। प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्टली क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू तो ऐसे अगर हम देखें वो आर्टिकल 13 में आता है, लेकिन पावर कहाँ से होती है जनरेट, वो होती है आर्टिकल 32 से। सार्क सेक्रेटरीट ये कहाँ इसका लोकेटेड है, वो है काठमांडू में। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाता है कि देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपने पढ़नी है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आपने पढ़नी है। अब ये देखो स्कीम से क्वेश्चन आया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये क्या है, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक। तो स्कीम्स भी आपने पढ़नी है, और ये डायरेक्टली कहीं दिया नहीं होगा आपको, क्या बोलोगे ये थी ही नहीं तो कहाँ से आ गई, लास्ट टाइम भी नहीं दी थी, लेकिन ये पढ़नी पड़ती है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये हमने पढ़ा हुआ, ये आपको आना चाहिए। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है, लोकसभा से स्टार्ट होता है। और डिटर्मिनेशन करता है यूनियन कैबिनेट, नहीं, डिटर्मिनेशन करता है प्रेसिडेंट कि क्या वो इसका नाइदर 1 नॉर 2 आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है क्या वो मनी बिल है या नहीं है, और ये इनिशिएट हमेशा लोकसभा से होता है, ये किसी भी हाउस से नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप आइए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने क्या क्लियरली डिफाइन किया, ये एक्ट्स अभी हमने पढ़ने हैं, इनका मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो लाऊंगा। 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट्स आए हैं वो सब, ये आएगा आपका द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है, डायरकी। फिर है एरिया नोन एज गोलन हाइट्स, ये न्यूज़ में था उन दिनों, और ये पूछा था कि किससे रिलेटेड है, ये मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस विच कमीशन, है ना, ये फाइनेंस कमीशन, सॉरी प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक। ये भी हमने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती है, और प्राइम मिनिस्टर का ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो। 6 महीने के अंदर, अगर नहीं भी होगा तो फिर 6 महीने के अंदर उसको जो है बनना पड़ता है कि लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। फिर कहता है प्रोविजन ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल, अब ये शेड्यूल से क्वेश्चन है, तो 5th 6th जो है वो कहता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक। शेड्यूल भी पढ़ना है, मतलब ये सब चीज़ें हम करेंगे, अभी हमने की नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे, क्योंकि आप जैसे डिटेल्ड सिलेबस है ही नहीं, तो लास्ट टाइम भी नहीं था डिटेल्ड सिलेबस, तो आप समझिए कि कितना डीप जाके क्वेश्चन ढूंढ के वो पूछ रहे हैं। अब इस बार आपने इससे भी ज़्यादा डीप जाना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। हम जानते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, जब भी आपने कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है तो स्टेट को क्या बोला है कि ये डीपीएसपी को देखते हुए आपने पॉलिसी को क्या करना है, फ्रेम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लिंक्स, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, जियोग्राफी के जो मैं फैक्ट्स कराए हैं उसके वीडियो में ये क्वेश्चन भी आपको किया हुआ है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स आर लोकेटेड एंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब वहाँ पे नॉट, और ये इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इंसान तेज़ी में पढ़ लेता है, नॉट उससे पढ़ा नहीं जाता है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड आपका है नुब्रा वैली ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में, ये बाकी भी देख लेना, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ये है शिमला में, लेकिन ये मुझसे भी गलत हो गया था,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, हम जानते हैं ऑक्सीजन नहीं है, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन ये अलग है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन स्केल इज आर करेक्ट, ठीक। अब इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव क्वांटिटी, उसके बाद इट कैन नाइदर बी ए नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी ए जीरो और पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी। तो इसका आंसर आपका है थर्ड एंड फोर्थ, ये साइंस से क्वेश्चन है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स, किस वजह से है, यह है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो हमारी पेंसिल बनी होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। तो ये होती है आपके पास पावर किसके पास, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास। अब देखिए ये चीज़, अब आप बोलेंगे कि टॉपिक्स में तो ये कहीं क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14। अब देखिए डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट बहुत कम चांसेस है, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए आर्टिकल्स पे एक नज़र आप मार लेना ताकि थोड़ा सा आइडिया रह जाए, वहाँ पे आप कर सको। फिर है द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे है, वेरिंगटे, ये भी मुझसे गलत हुआ था, ठीक है। INS कलवारी विच वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017 इज, तो ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस बार भी जितनी भी ये चीज़ें डिफेंस में ऐड हुई हैं, जितने भी करंट में हैं, वो सब भी आपने पढ़ने हैं, बहुत चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी दैट एम्ड एट, ये किस लिए थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, अपनी टेरिटरीज को क्या कर सके, बढ़ा सके, है ना। प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश, ये सब कुछ नहीं था, बल्कि एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस, इसने क्या लाया था, जमींदारी सिस्टम। ये सारे जो भी इनके सिस्टम्स हैं हमने पढ़ने हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल किया है। अब जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से लेके, तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इनके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या कहता है ग्रैंड स्लैम, देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम एनुअल टेनिस टूर्नामेंट, सही। द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ अ ईयर इज द US ओपन, नहीं ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन एंड US टूर्नामेंट्स आर प्लेड ऑन क्ले कोर्ट्स, ऐसा भी नहीं है। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ये नहीं सिर्फ कि जीता कौन हारा कौन, बल्कि वो किस कोर्ट पे खेला जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें सिर्फ पहला करेक्ट है, ठीक। उसके बाद आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। देखिए ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग लॉज, किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक। उस पे कहता है द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस इज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड, ठीक है। ये एक रूल होता है, इसमें 4 होगा, इसका 4 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। टोंगो पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, ये है म्यांमार। ज्योग्राफी में आपने जितने भी इंपॉर्टेंट जो हैं पासेज हैं वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशंस आर लोकेटेड इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको कहा लास्ट टाइम भी हमारा क्या था, जनरल सीधे सिलेबस था, कोई डिटेल्ड नहीं था, इसलिए एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों जो है आपने पढ़नी है। तो इसमें एक आता है बाबरकोट, एक आता है डोलावीरा, तो थर्ड इसका करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सी पार्ट। फिर कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 mm कॉलम ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, इंसुलिन, ठीक। Altitude sickness is caused at height altitude due to low partial pressure of oxygen, जो altitude पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है वो किस वजह से होती है। Which one of the following statements is not correct with respect to protection of individuals being tried for offenses? A confession can never be used as evidence against the accused. जैसा मैंने आपको बोला है, ये हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, कि जो है आप रिटर्न हो या ओरल हो, उस एविडेंस को आप कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते उसी बंदे के खिलाफ, ठीक है। फिर आपका आता है द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इज लोकेटेड एट, जैसा कि मैंने बैंकॉक, मैं आपको कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, वो कब बनी हैं, और रिसेंट में अगर उनमें कोई एक्टिविटी हुई है वो भी आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। हमने पढ़ा है, ये आपको आना चाहिए, ये हैबस कॉर्पस में है ना, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका लिटरल मीनिंग है। जम्मू कश्मीर राइफल्स इज एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपने इस तरह की चीज़ें भी आपने पढ़नी है। ये सिलेबस में आप बोलोगे ये तो किसी टॉपिक में मिला ही नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको पढ़नी
पड़ेंगी। विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो तब कौन सा था, तब सर्विसेज जो है सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रही थी किसके लिए, जीडीपी ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद आपका आता है विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। नॉट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces, ठीक। It proposed the setting up of inter-provincial council under the home department. It suggested the abolition of bicameral legislature at the center, और ये चौथा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces। फिर कह रहा है ये पढ़िए स्टेटमेंट्स, एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, कटिंग द टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एबॉलिशिंग द सब्सिडीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस पैकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर 1 and 2 ओनली है, ठीक। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, किसका बना होता है, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड, हार्ट जो भी आप बोलो। एल्प्स माउंटेन एंड हिमालयाज आर क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ, ये किसके हैं, फोल्डिंग के। जैसे माउंटेन्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बनते हैं, तो ये किसके एग्जांपल है, फोल्डिंग के। फिर ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ लेयर, किस लेयर की है, तो लेयर्स ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये किसका है, स्ट्रेटोस्फेयर का, ठीक है। उसके बाद कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। तो आपने क्या करना है, जो रॉक्स ही उनकी एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर है स्लीट। और जो ऊपर से लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, तो उसमें आपने ये भी देखना है कि एरोप्लेन्स कौन से लेयर में उड़ते हैं, क्लाउड्स कौन से एयर में बनते हैं, जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो कहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, ये मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई पढ़ता है तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया। तो किससे हैं, ये है थर्मल पावर प्लांट्स। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका है चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो भी एसोसिएशंस, इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थी, वो आपने ज़रूर याद करनी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कौन सा है, तो ये है एनिमल ऑफ टीथ। द ग्रासलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, इनको कहते हैं प्रेरीज, ठीक है। डाउन्स किन्हें कहते हैं, वेल्ट किन्हें कहते हैं, सलवाज किन्हें कहते हैं, ये भी आपको करना है। फिर द सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड एट, ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी में हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रॉप, ठीक है, जैसे कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का नहीं होता है। अब कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट इज हार्ड, डायमंड इज बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, डायमंड इज गुड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर। तो अभी अगर आप पीछे हम देखेंगे, हमने ग्रेफाइट का पढ़ा, गुड कंडक्टर है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, थर्ड तो है ही और सेकंड भी आपका है, तो इसका सी पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट, ठीक। तो स्टील जो है ज़्यादा है पानी से, और पानी जो ज़्यादा है वो है वुड से। वुड जब आप देखेंगे तो वुड सबसे कम है, तो फिर आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट ए और सी पार्ट हो जाता है, फिर आपने बी और डी में से डिसाइड करना है। कहता है बॉडी वेज 10 kg ऑन द इक्वेटर, एट द पोल्स इट इज़ लाइकली टू वे, तो ये है मोर देन 10 kg, क्योंकि पोल्स जो हैं वो हाई प्रेशर बेल्ट हैं, तो जितना ज़्यादा आप पे प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जो है वेट आपका आएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। इक्वेटर जो है लो प्रेशर एरिया होता है इक्वेटर के आसपास, तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है ना, डिफरेंट जोन्स है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना, फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोल्स के पास जब आप जाएंगे तो वो है हाई प्रेशर बेल्ट, वहाँ पर इसलिए आपका इक्वेटर पर अगर कुछ वेट है तो पोल्स पर आपका उससे ज़्यादा आएगा। Which of the following monuments was formerly known as All India War Memorial? किसको कहते थे, ये कहते थे इंडिया गेट को। Which of the following statements regarding the preamble of Constitution are correct? ठीक है, हमने प्रियम्बल पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे, तो देखिए कहाँ कहाँ माइन्यूट चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझ लेंगे प्रियम्बल से क्या पूछेंगे, वो तो एक स्टेटमेंट है, तो इसलिए हर चीज़ आपने पढ़नी है। तो बच्चे कहते हैं सर ये भी पढ़ना है क्या, वो भी पढ़ना है, इतना ज़्यादा कौन पढ़े, ये है वो है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं माइन्यूट चीज़ें भी, वहाँ भी एक बार आपने नज़र डालनी है, पढ़ना है उसको, ताकि बाद में जब क्वेश्चन आए तो आप ये ना कहो कि हाई काश पढ़ लिया होता। तो प्रियम्बल कहता है कि द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल सिंस इट्स इंसेप्शन, नहीं, ये बाद में अमेंडमेंट किया था, उसमें ऐड किया था, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट हमने नहीं किया है, वो हम करेंगे, ठीक।
तो इसका आंसर यही है, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ हाउसेज, ये जो पार्लियामेंट हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, वही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। अब प्रेसिडेंट का भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज को सही से याद रख लेना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में इंपीच करने में हिस्सा लेते हैं, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर इंपीचमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेता लेकिन इलेक्शन में लेता है, तो ये जरूरी बन जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। नवरोज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय, तो ये कौन सेलिब्रेट करते हैं? पारसीज। Of which significant event the freedom struggle was the 100th anniversary recently commemorated, तो ये तब के हिसाब से आपका है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि 2017 और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई थी, तो 2017 में उसके 100 साल पूरे हो गए थे। ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, जब वो 1915 में इंडिया आया उसके बाद। ठीक, तो आप कहता है नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द, पार्लियामेंट किस पे कर सकता है? यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, तो ये कर सकता है सिर्फ यूनियन लिस्ट पे। जो स्टेट लिस्ट में उसमें स्टेट लेजिस्लेचर बात करता है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज, ये आप सॉल्व करके देखिए तो आपको 13 यहां पे आएगा। ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस हिज मंथली फ्यूल कंजप्शन व्हेन द प्राइस वेंट अप, द प्राइस कंजप्शन रिलेशन इज एज फॉलोज, है ना। ये आपको है तो बताना है। अब इफ द प्राइस गोज अप टू 80 पर लीटर, है ना, 40 था, फिर 50, फिर 60, फिर 75, अब 80 हो गया। हिज एक्सपेक्टेड कंजप्शन इन लीटर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, पहले 60 थी, फिर है ना, प्राइस बढ़ रही है, इसका कंजप्शन कम हो रहा है, तो अब हो जाएगा वो 30। इन अ टेस्ट ए कैंडिडेट attempted only 10 questions and secured 50 marks in each of the questions. If he obtained a total of 25% in the test and all the questions carried equal marks, how many questions were there in the test? तो ये थे 20। अगर इलेक्ट्रिसिटी ने साथ दिया, आज भी पूरे दिन लाइट नहीं थी, मैं मैथ आपके लिए लाने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग का कंपोनेंट। हम कल सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन जिसमें मैथ के आए हैं इस पेपर में, ये मैं कल आपको सॉल्व करके बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कल। अगर लाइट रही तो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से मैं वीडियोज़ आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ। A father is 9 times as old as his son, and the mother is 8 times as old as the son. The sum of the father's and the mother's age is 68 years. What is the age of the son? तो ये जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 4 years। ये हम कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन खुद भी कोशिश करो कल तक, अगर आपसे हो सकता है तो। कह रहा है कि each of A, B, C and D has ₹100. A pays ₹20 to B, who pays ₹10 to C, who gets ₹30 from the D. In this context, which of the following statements are correct? C is richest, D is richest, C has more than what A and D have in aggregate, D is richer than B. तो इसका सही आंसर है C is richest। ये सॉल्व करके ही पता चलेगा, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब कह रहा है राम एंड अफजल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, राम ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट एंड अफजल ऑलवेज टर्न राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि ये 1-1 किलोमीटर चल रहे हैं और एक लाइट लेफ्ट जा रहा है 1 किलोमीटर के बाद और दूसरा लेफ्ट जा रहा है 1 किलोमीटर के बाद। अब बताओ, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर, दे मीट आफ्टर each has traveled 3 kilometer, they meet for the first time after each has traveled 4 kilometer, they never meet। तो इसका सही आंसर है they meet after each has traveled 3 kilometer। फिर 2 equal glasses of the same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. The glasses are then filled to the brim by adding water and the contents are then mixed in a pot. What is the ratio of the content of water and milk इन द पॉट? ठीक है, पानी और दूध मिलाया गया, क्या भी किया, तो बताओ भाई रेशो क्या है, ये भी सॉल्व करके आएगा। तो इसका है 17:7। ये कल मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको सारे। A rectangular field has to be fenced on 3 sides, leaving one of the sides of 20 feet uncovered. If the area of the field is 680 square feet, how many feet of fencing will be required? तो हमें चाहिए 88। अब यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। कल जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जब हमें सॉल्व करवाऊंगा आपको कल ये क्वेश्चंस। A large field of 700 hectares is divided into 2 parts. The difference of the areas of 2 parts is 1/5 of the average of the 2 areas. What is the area of the smaller part in hectares? तो इसका करेक्ट आंसर है 315 हेक्टर्स। फिर कह रहा है 2 स्टेशंस P&Q, ये देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन भी है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैथ में आपको कम से कम कौन सा टॉपिक जो है उसको टच करना बहुत ज़रूरी है। 2 स्टेशन हैं P&Q are 110 km apart on a straight track. One train starts from P at 7 AM and travels toward Q at 20 km per hour. Another train starts from Q at 8 AM and travels towards P at a speed of 25 km. At what time will they meet? तो ये मिलेंगे 10 बजे। आप कह रहा है राहुल went to a shop and bought things worth of ₹25, out of which 30 पैसे went on sale tax on taxable purchases. If the tax rate was 6%, then what is the total amount that Rahul paid for the taxable items? 5.3. A fruit seller has some oranges. He sells 40% of oranges and still has 420 oranges. How many oranges he had originally? तो इसके पास कितने थे? 700.
फिर कह रहा है एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल एन आवर हैंड रूट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। तो क्या कह रहा है कि एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट, है ना, कितनी डिग्री वो कवर करेगा 2 बजे तक। तो इसका सही आंसर है 180। द एवरेज ऑफ 20 नॉन जीरो नंबर्स इज 0 ऑफ देम हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, वो कितने हैं, वो आपके 19 हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 5 meter ladder leaning against the wall is 45 degrees and the foot of the ladder is 3 meter away from the wall. The height of wall up to the point where the ladder is resting against it is, ठीक है। तो ये एक दीवार है, इसका सीढ़ी है, अब ये आपने एरिया इसका निकालना है, ये वाला कि हाइट कितनी होगी, तो वो है आपकी 4 मीटर। P is able to do ये है टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन। P is able to do a piece of work in 15 days and Q can do the same work in 20 days. If they can work together for 4 days, what is the fraction of work left? तो वो आपका आएगा 8/15। फिर है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ सन and his father is 60 years. 6 years ago father's age was 5 times the age of the son. After 6 years what will be the son's age? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है। मैंने क्या किया, एज ऑफ द सन तक क्वेश्चन सॉल्व किया और वो आया 14, मैंने 14 को करेक्ट कर दिया, लेकिन मैं लास्ट का स्टेटमेंट ध्यान में नहीं दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज वाला क्वेश्चन जब भी आएगा लास्ट स्टेटमेंट कभी नहीं भूलना। क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे फिर भी गलत हो गया, इसका आंसर 20 आता क्योंकि उसने 6 साल बाद की एज पूछी थी, मैंने देखा 14 ऑप्शन में है और मैंने उसको सही मार्क कर दिया। द 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट, तो देखिए किस तरह का करंट भी आता है, ये टोक्यो में हुआ था, ठीक। द जोजिला टनल प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर जोजिला पास विल बी, ये क्या है, यह है एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल चैनल। अब आपने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बताना है, क्या है, इंडियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बताना है और वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल भी बताना है। यहां से आपकी 4 चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद कहता है विद विच स्पोर्ट इज साइकोम मीराबाई चानू एसोसिएटेड, तो वेट लिफ्टिंग इन्होंने मेडल जीता है इस बार भी, मैंने आपको कराया है जो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स मैंने आपको कराया है, इसने सिल्वर मेडल जीता है इस बार भी। कैलाश सत्यार्थी हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2014 वर्क्स इन द फील्ड ऑफ, किसमें करता है, चाइल्ड राइट्स। तो नोबेल प्राइज अवॉर्डीज भी आपने करने हैं। और अगर किसी को बड़ा ही इंडिया वाले को अगर मिला हो, है ना, इन रिसेंट ईयर्स भी, जैसे 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, ज़रूरी नहीं है कि 2020 और 21 की आप बात करें, इन रिसेंट ईयर 4-5 साल में भी अगर किसी इंडिया वाले को मिला है तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2018 एंड 19 विल, उससे क्या हो जाएगा, विल प्रोवाइड 100 बेड हॉस्पिटल इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, प्रोवाइड 5 लाख इंश्योरेंस कवर टू 10 करोड़ इकोनॉमिकली वर्नेबल फैमिलीज। अब ये चेंज हो गया है ना, जिस गोल्डन कार्ड आप कहते हैं, सेहत कार्ड कहते हैं, उसमें हर किसी को दिया गया, ये तो सिर्फ 10 करोड़ वर्नेबल को बोला था, लेकिन क्या पता इस बार तो स्कीम्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बड़ी सारी आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, ये जो आपका गोल्डन कार्ड वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक चीज़ आपने स्कीम्स वाली पढ़नी है। तो इसका सही आंसर तब ये था कि 5 लाख का इंश्योरेंस 10 करोड़ लोगों, ये फैमिलीज को मिलेगा। अब द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे है, ये आपका बेंगलुरु में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कल्हांस राजतरंगिणी। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज़ में आपने जाके उसको अंडरस्टैंड करके उसको पढ़ना है, ठीक है। अब द सब्जेक्ट ऑफ द बुक डील्स विद द वेरियस डायनेस्टीज दैट रूल्ड कश्मीर, सही बात है ना, राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स, ये करेक्ट है। द बुक वाज रिटन इन द 15th century, इट वाज रिटन इन संस्कृत, इट इज़ एन इनवैल्यूएबल सोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली कश्मीर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो 15th century में नहीं, ये 1149 और 50 में जो है इसने कंप्लीट की थी, और तब शायद रूलर था जे सिम्हा, ठीक है, जब इसने ये कंप्लीट की थी। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिटकॉइन, ये अभी भी शायद AR के पेपर में कोई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी, सही, ये करेक्ट आंसर है ना। अब यहाँ से आपका चारों में फर्स्ट है। फिर इट इज़ द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, द सिस्टम वर्क्स ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड ब्लॉकचेन, तो इसका 1, 2 एंड 3 आंसर है। फिर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द 15th century वाज आल्सो नोन एज, आप देखिए तब भी J&K का कोई जिक्र नहीं था कि J&K की हिस्ट्री या कोई टॉपिक, तब तो कंसिडरेशन ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि J&K तब स्टेट थी, अब तो UT हो गई, अब जैसे हर सिलेबस में होता है GK रिलेटेड टू J&K, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने अभी तक देखा कि 2-4 क्वेश्चन जो है वो J&K से आ चुके हैं, इसलिए इस बार भी आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ों हैं उन पे ध्यान जरूर देना। तो इसका आएगा बडशाह, ठीक है, बडशाह कहते थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट, अब सारा कर, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा कर लो, अगर नहीं है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें
पढ़ लेना J&K से भी, हिस्ट्री में भी और बाकी सब चीज़ों में, डिस्ट्रिक्ट से भी पढ़ लेना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो क्या पता पूछें और आप कोई सवाल नहीं कर सकते कि ये तो था ही नहीं और आपने बोला, आपने क्वेश्चन डाल दिया, इसलिए आप थोड़ा सा नज़र मार लेना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा नहीं है? वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। iOS हमें पता है किसका है, एंड्रॉइड पता है, विंडोज़ पता है, लैपटॉप में विंडोज़ होता है, iOS एप्पल का है, एंड्रॉइड फ़ोन आप यूज़ ही कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलेट मैटर, क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर, ठीक। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड अनपेव्ड रोड इज ए मेजर सोर्स ऑफ PM इन द एयर। ओवर एक्सपोजर टू PM कैन लेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड? 5 जून। इसका थीम भी देख लेना, ठीक है। जैसे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे आपका ये आ गया एनवायरनमेंट डे, तो इसका थीम क्या था, और वुमेन रिलेटेड अगर कुछ है उसका थीम क्या था, जैसे आपके ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, उनका थीम क्या था, तो ये चीज़ आपने करनी है। द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू, ये क्या करेगा? ban the use of hydrocarbons by 2030, reduce the use of hydrofluorocarbons, keep the increase in global average temperature to well below 2 degree above pre-industrial levels, यही करेक्ट है। तो ये सारा आपने जो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी है उसमें करंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितनी भी एग्रीमेंट्स, मीटिंग्स, जो भी चीज़ें हुई हैं रिसेंट में, वो सब आपने उसमें पढ़नी है, ठीक है। फिर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये कनिष्क ने की थी, 3rd की थी अशोक ने, तो इसको गलत नहीं करना है। द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ स्कीम ऑफ, किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एमंग अदर थिंग्स एक्सकेवेशन एंड अम्बरन पम्बेवरन साइट्स नियर अखनूर हैव प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया है? ये किससे एसोसिएट थे? इट वॉज अ न्यूलिथिक सेटलमेंट, इट वॉज एन आयरन एज सेटलमेंट, इट वॉज अ बेरियल साइट, इट वॉज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ठीक है। आप देखो ये चीज़ आप बोलोगे कि ये तो कहीं टॉपिक से निकल ही नहीं रही, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं और आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन है ना? न्यूक्लियर नहीं, पेट्रोलियम, नेचुरल, हमें पता है विंड एनर्जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस, द मैकमोहन लाइन इज मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, बॉर्डर का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश की साइड पे है। एनी बेसेंट फॉर्म द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन आयरलैंड, ठीक है। इंडिया में ये पहले स्टार्ट किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ही कंपोज अ नंबर ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक। ही रिटर्न हिज नाइटहुड टू कंडेम द ब्रूटल किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग, ये भी ठीक। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज, नहीं ऐसा नहीं है, 1st एंड 2nd आपका करेक्ट हो जाता है, 1, 2, 3 है ही नहीं, तो आप इसको यहीं से कर सकते हो। एलिमिनेशन, जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन से कोशिश करनी है उसको करने की। द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय, तो ये लिखी है फ्रैंकोइस बर्नियर ने, ये शायद औरंगजेब के साथ आया था कश्मीर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव एज एनविसाज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो क्या था? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस वॉज वेस्टेड इन द गवर्नर, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर, डायरकी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वॉज एबॉलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, और द गवर्नर कुड बी रिमूव बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर जो है वो 4th है। ये हम एक्ट्स में पढ़ेंगे, वहाँ से ये आपको क्वेश्चन निकल जाएंगे कि कौन से एक्ट में क्या चीज़ आई थी। फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर ट्रू, लेबर इज मोर इन नंबर देन दैट इज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखिए लेबर से रिलेटेड ई श्रम कार्ड बन रहा है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेना। जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियंस, तो इसका है 1 and 3, 2nd ऑप्शन इसका नहीं है। इन इंडिया मर्जर्स एंड एक्विजिशन फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है इनको? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, ठीक। Share of food in total consumption expenditure has been coming down as per capita income grew over time in the last 60 years because people have been purchasing less food, people have been preferring non-cereal items in their food basket. Growth in food expenditure has lower than growth in per capita income. Percentage of the poor in population has grown over time. इसका आपका C जो है वो करेक्ट है। फिर the only wild ass sanctuary in India can be found at रन ऑफ कच्छ। अगर आप ऐड देखते होंगे तो अमिताभ बच्चन इसकी ऐड में आता था, है ना, कि आपको कोई गधा कहे तो बुरा नहीं मानिए, तो ये वहाँ से आपको याद रखना है, गुजरात में है, तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है।
फिर आपका कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्ड एट, ये क्या करती थी, प्रोवाइडिंग एलईडी बल्ब टू ऑल बीपीएल फैमिलीज, प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन टू ऑल बीपीएल हाउस होल्ड, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका करेक्ट है एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला और उजाला, उजाला मतलब रोशनी, तो वो बल्ब हो गया, उज्ज्वला हो गया एलपीजी वाला, ठीक। तो ये गलत नहीं करना, बहुत सारे बच्चों ने तब भी ये गलत किया था। अब कह रहा है अपार्ट फ्रॉम कोस्टा रिका द ऑलिव रिडली टर्टल्स ऑल्सो नेस्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ वन ऑफ द, तो apart from Costa Rica, the olive ridley turtles also nest along the coast of one of the states of the country which has recently issued a ban on fishing for 6 months to protection this endangered species. Which of the following is the concerned state? ये है आपकी उड़ीसा, ठीक है। Megasthenes visited India during the reign of, ये ancient history से आपका क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे यह आया था। The remains of विजयनगर एम्पायर कैन ऑल्सो बी फाउंड एट, कहाँ पे है, ये हम्पी में है, ठीक। फिर initially an associate of Gandhi, he left the Congress, broke off with Gandhi and launched a radical social movement called the Self-Respect Movement. This reference here is to, किसके साथ है ये, E.V.R. नेकर, ठीक है। फिर आपका द मूवमेंट दैट केम टू एन एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट वाज द, कौन सी थी, नॉन कॉपरेशन, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन को आग लगाई थी उसकी वजह से। मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केरला एंड कर्नाटका। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका AR के इस क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिलेगा। विच वन ऑफ द मेजर रिवर, विच वन इज द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु, ये है कावेरी। मोस्ट रेगुलेटेड रिवर भी यही है, ठीक है। हाउ वॉज द वुलर लेक फॉर्म, ये क्या थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ था। ग्लेशियल एक्टिविटी नहीं है, रिजर्वायर ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ऑक्सबो लेक फॉर्म बाय रिवर झेलम नहीं है। फिर है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, दिन और रात किस तरह होते हैं। आप जानते हैं कि जो इक्वेटर है वहाँ पे एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है डे और नाइट का ड्यूरेशन। फिर जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो ये लॉन्गिट्यूड्स की वजह से होता है। उसके बाद आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। और आपका लास्ट क्वेश्चन था द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय। अब देखिए प्रीएम्बल से 2 क्वेश्चन है, स्टार्ट में भी हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है, तो इसलिए आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ मैंने जाना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। तो चलिए थैंक यू। एंड जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है सुप्रीम कोर्ट वाला, आप प्लीज़ देखें। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप नहीं देखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है बनाने का। जो भी देखे उसे शेयर भी साथ साथ किया करें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी